नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आरव। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और वैसे तो श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में पुण्य पाप अधिकार पेज नंबर 254 254 गाथा नंबर 160 160 का स्वाध्याय हमारा अब आज होना है। अभी तक हमने समझा कि कर्म ही स्वयं बंध स्वरूप है और ज्ञान ही मुक्ति का एकमात्र कारण है और रत्नत्रय रूप है। अब उसी बात को समझाने के लिए कर्म बंध स्वरूप है उसको कहने के लिए और ज्ञान मुक्ति का कारण है, तो पहले कर्म बंध रूप है उस बात को और स्पष्ट रूप से समझाते हैं। गाथा नंबर 160 में बात कहते हैं, तो सवनान दर्शी कम्मरेण नीणावच्छन्नौ संसार समावन्नौ न विजानति सवदौ सवम्। तो वह वह सवनानदर्शी सर्व ज्ञान दर्शनमय है। सर्व नाण दर्शी यानी सर्व ज्ञान दर्शनमय है। तो दर्शन ज्ञानमय कौन हो सकता है? वह कौन है? वो आत्मा। आत्मा की छह द्रव्यों में आत्म द्रव्य की बात चल रही है, क्योंकि ज्ञान दर्शन उसी का लक्षण है। तो यानी कि वह नाण दर्शन नाण दर्शन सर्व ज्ञान दर्शनमय है। कम रण कर्म रज से, कम रण कर्म रज से, नियेणा वच्छरणौ निज, नियेणा निज आच्छादित हुआ, निज को आच्छादित कर रहा है, यानी कि निज कर्म रज से दर्शन सर्व दर्शन ज्ञान में होता हुआ भी निज कर्म रज से स्वयं को क्या कर रहा है? आच्छादित कर रहा है, आच्छादित हो रहा है। संसार समावन्नव, संसार में समा रहा है अर्थात संसार को प्राप्त हो रहा है, संसार में लिप्त हो रहा है। न नहीं विजानदी नहीं जानता, सव्वदो सर्व प्रकार से सव्वम सर्व को। क्या कहते हैं कि जो स्वयं दर्शन ज्ञानमय है, सर्व को जानने वाला जिसका लक्षण है, जिसका गुण है, ऐसा होता हुआ भी जो कर्म रज से लिप्त हो रहा है, कर्म रज से लिप्त होने के कारण सर्वदर्शन ज्ञानमय होता हुआ भी वह स्वयं को नहीं जानता। समझे? वह सर्व को नहीं जानता, वह सब कुछ जानने वाला नहीं रहा। ठीक। यह सर्वज्ञानी दर्शी भी। अब सर्वज्ञानी दर्शी तो कौन होते हैं? कौन होते हैं? वो तो केवल ही होते हैं। हम क्या केवल ज्ञानी हैं? सर्वज्ञानी दर्शी कह सकते हैं हम स्वयं को? बोलो। कि सर्व ज्ञान दर्शन प्रकट करने का लक्षण वाले होने पर भी, सर्व दर्शन ज्ञान की योग्यता प्रकट करने वाले होने पर भी, समझे, सर्वज्ञ शक्ति आदि को उपलब्ध होने की योग्यता होने पर भी, और ज्ञान दर्शन तो हमारा लक्षण है ही, जानना देखना तो हमारा लक्षण है ही। अभी हम सबको जानते देखते नहीं हैं, लेकिन जानते देखते तो है ना हम।
और जानने देखने के कारण, ये गुण होने के कारण यह बात भी पक्की है कि जो जानता देखता है वह सर्व को जान देख सकता, ऐसी उसमें योग्यता है। तो ऐसा होने पर भी यह है सर्व, उस उसके कारण इसको सर्वज्ञानी और सर्वदर्शी कह रहे हैं, ऐसी योग्यता होने के कारण। जैसे बच्चा डॉक्टरी पढ़ रहा हो तो उसको डॉक्टर साहब कह देते हैं ना, कह देते हैं ना डॉक्टर साहब, पढ़ते हुए को भी डॉक्टर साहब कह देते हैं। माँ छोटे से 8-10 के बरस के बालक को भी दूल्हा कह देती है, मेरी दुल्हन लाए, बहू लाएगा मेरी ये, है ना, ऐसा कह देती है, नहीं कह देती? ऐसा हो सकता है योग्यता होने की अपेक्षा से। यह है सर्व ज्ञानी दर्शी भी, निज कर्म रज आच्छाद से, संसार प्राप्त न जानता, है सर्व को सब रीति से। सबको सभी रीति से संसार में प्राप्त होता हुआ नहीं जानता, नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वह स्वयं को कर्म रज से लिप्त कर रहा है। और कर्म रज से लिप्त कर रहा है कौन? जो सर्वदर्शन ज्ञान को प्रकट कर सकता है वह। समझ बात? सह वह आत्मा सर्व ज्ञानदर्शी, अर्थात स्वभाव से सर्व को जानने देखने वाला है। तथापि जानने देखने वाला है सबको, है ना। अभी थोड़ा जानता है तो भी मात्र जान और देख ही सकता है। और अगर लोकालोक की अपेक्षा से देखें तो भी मात्र जानता और देखता है। ठीक, दोनों ही अपेक्षाओं से, मतलब जीव ज्ञाता दृष्टा है, मात्र ज्ञाता दृष्टा है स्वभाव से। उसका कार्य है वह सबको जाने सबको देखे, बस यही उसका स्वभाव। ऐसा होने पर भी तथापि निजेन कर्म रजसा, अपने कर्म मल से, कर्म, जीव का कर्म मल कौन सा है? अज्ञान। अज्ञान कर्ममल है जीव का, यानी कि स्वयं को, स्वभाव को नहीं जानना, यही उसका कर्ममल है। ठीक, उसी अज्ञान कर्ममल को मिथ्यात्व आदि की अपेक्षा से समझाते हैं। मिथ्यात्व, अज्ञान और अचारित्र। दर्शन ज्ञान चारित्र का जो अपोजिट भाव है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। और अगर समेशार जी की शैली में समझे तो एक अज्ञान, क्योंकि ज्ञान नहीं होना, ज्ञान में ज्ञान का स्थित नहीं होना ही सम्यक दर्शन नहीं है। ज्ञान का ज्ञान को नहीं जानना ही ज्ञान नहीं है। और ज्ञान का ज्ञान रूप आचरण प्राप्त नहीं होना, स्थिर नहीं होना ही चारित्र नहीं है। कहाँ कहाँ ये पिछली गाथाओं में समझा दिया। तो अगर हम एक भाव में समझे तो अज्ञान ही जीव का क्या है? कर्म रज है। ठीक है ना, क्योंकि अज्ञान ही रत्नत्रय रूप है। तो अज्ञान ही अरत्नत्रय, मिथ्या, मिथ्या दर्शन रूप है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र रूप। पकड़ में ही बात है ना, समझ में ही बात। अज्ञान क्यों कहा यहाँ पे, अज्ञान कैसे समझाया कर्मरज? तो अपने कर्म मल से, अपने कर्म मल से अवच्छन्न, लिप्त होता हुआ, लिप्त होता हुआ अर्थात व्याप्त होता हुआ, अपने अज्ञान में लिप्त होता हुआ, अपने अज्ञान को व्याप्त होता हुआ, अज्ञान को प्राप्त होता हुआ, सबको जानने देखने वाला होने पर भी अपने अज्ञान को प्राप्त होता हुआ, लिप्त होता हुआ संसार को प्राप्त हुआ। संसार को प्राप्त हुआ यानी कि संसार में परिभ्रमण कर रहा है वह, सर्व प्रकार से जानने देखने वाला होने पर भी सर्व प्रकार से सर्व को नहीं जानता। जानने देखने वाला होने पर भी सर्व प्रकार से सबको जानता नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने अज्ञान मल से लिप्त हो रहा, निज कर्म रजमल से लिप्त हो रहा। समझ में आई बात? केवल ज्ञान प्रकट नहीं कर पा रहा, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? अपने अज्ञान रजमल से लिप्त हो रहा। ठीक, जो स्वयं ही ज्ञान होने के कारण, जो स्वयं ज्ञान गुण का अधिष्ठाता होने के कारण, ज्ञानमय होने के कारण, ज्ञान स्वभावी होने के कारण विश्व को, लोकालोक को, सर्व पदार्थों को सामान्य विशेषतया जानने के स्वभाव वाला है। सामान्य और विशेष प्रकार से, सभी प्रकार से, मैंने सामान्य और विशेष कहने का तात्पर्य सभी प्रकार से, निश्चय व्यवहार सभी प्रकार से, या कहो भेद अभेद। सामान्य विशेष का वैसे जो सही अर्थ होता है वो भेद अभेद होता है। ठीक है ना, मतलब भेद से भी जानता है और अभेद से भी जानता है, उसको कहते हैं सामान्य और विशेष। तो क्या कहते हैं? जो स्वयं ही ज्ञान होने के कारण विश्व को, ज्ञान कहो या आत्मा कहो एक ही बात है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है।
तो जो स्वयं ही ज्ञान होने के कारण ज्ञान गुण की अपेक्षा से उसको मुख्य करके रहा, जो स्वयं ज्ञान स्वभावी आत्मा होने के कारण या ज्ञान होने के कारण विश्व को, लोकालोक को, सर्व पदार्थों को सामान्य विशेषतया जानने के स्वभाव वाला है। ऐसा उसका स्वभाव है कि वह लोकालोक को भेदाभेद रूप से भली प्रकार से जाने। ऐसा ये भी ज्ञान हो सकता है अर्थात, कि भैया सामान्य विशेष का यहाँ पे है द्रव्य पर्यायात्मक। हाँ द्रव्य जो पर्यायत्मक सामान्य। कह सकते हैं। लेकिन वैसे द्रव्य विशेष का जो सामान्यता अर्थ होता है वो भेदाभेद होता है। ठीक है ना। द्रव्य गुण पर्याय जब हम कहते हैं ना, तो द्रव्य गुण पर्याय ये भेदाभेद के ही कथन है। अब ये भेद के ही कथन है। द्रव्य में गुण का, गुण में पर्याय का जो भेद किया ना, ये भेद का ही कथन है। और अभेद कहेंगे तो अपरिणामी है, अपरिणामी में द्रव्य में पर्याय नहीं है। समझिए नहीं समझे। तो भेद अभेद विवक्षाएं हैं, बस विवक्षा को समझना है। सामान्य विशेषता जानने के स्वभाव वाला है ऐसा ज्ञान अर्थात आत्मद्रव्य। ऐसा ज्ञान अर्थात आत्मद्रव्य क्या मतलब, आत्मा कहो या ज्ञान कहो। समझे। ऐसा ज्ञान अर्थात यानी कि या आत्मद्रव्य, आत्मद्रव्य कहो या उसको ज्ञान कहो। कैसा, जो सभी को मैंने विश्व को, लोकालोक को जानने के स्वभाव वाला, अनादि काल से अपने पुरुषार्थ के अपराध से, अनादि काल से अपने निज निज पुरुषार्थ के अपराध से, यानी सम्यक स्वभाव नहीं जानने के अपराध से। अपराध किसको कहते हैं, नहीं करने योग्य कार्य को करना ही तो अपराध कहलाता है ना। जो प्रतिबंधित कार्य हैं, प्रतिबिंबित कार्य हैं, क्या करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए, उनको करना क्या कहलाता है, अपराध। है ना। उसको क्या कहलाता है, वो अपराध कहलाता है। तो अपने पुरुषार्थ के अपराध से, पुरुषार्थ करना चाहिए, सम्यक पुरुषार्थ वो नहीं करता, तो अपने पुरुषार्थ के। और अपराध भी किसने किया, किसी ने प्रेरित नहीं किया है करने के लिए, स्वयं कर रहा है, स्वयं कर रहा है। तो स्वयं करने के कारण उसको पुरुषार्थ कह रहे हैं, अपने पुरुषार्थ के, यानी स्वयं के द्वारा किया गया, अपने पुरुषार्थ से किया गया, अपने पुरुषार्थ के अपराध से, गलती से, अपराध से, प्रवर्तमान कर्ममल के द्वारा लिप्त या व्याप्त होने से ही, प्रवर्तमान यानी कि उसकी इस समय की जो अवस्था है वो कैसी है, कर्ममल से लिप्त है, कर्ममल को प्राप्त है। ऐसा होने से ही बंद अवस्थाओं में सर्व प्रकार से संपूर्ण, बंद अवस्थाओं में सर्व प्रकार से संपूर्ण अपने को, अर्थात सर्व प्रकार से सर्वज्ञ को जानने वाले अपने को ना जानता हुआ। क्या कह रहे हैं, बंद अवस्था में जिसका जानना स्वभाव है, जो सबको जाने, ऐसा स्वभाव होने पर भी बंद अवस्था के कारण स्वयं कोई नहीं जान रहा, स्वयं कोई नहीं जान रहा। स्वभाव क्या है, जानने का। शक्कर कैसी है, मिठास रूप, मीठी। और शक्कर, शक्कर को चखा तो क्या नहीं, अरे मिठास का स्वाद नहीं आ रहा। उदाहरण के रूप में समझा रहे, जो स्वयं को ही नहीं जान रहा, स्वयं को ही नहीं जान रहा। रोशनी कैसी है, जो अन्य को प्रकाशित करे और स्वयं को, स्वयं को प्रकाशित करे या नहीं करे। कि जो स्वयं को प्रकाशित करेगी वही, वही तो अन्य को प्रकाशित कर पाएगी ना। तो स्वयं को ही नहीं जान रहा, जानने का स्वभाव है, स्वयं को ही नहीं जान रहा। तो सर्वज्ञ को जानने वाले अपने को ना जानता हुआ, इस प्रकार प्रत्यक्ष अज्ञान भाव से, आगे बात क्या है उसका अपराध, अज्ञान भाव। कर्म रजमल क्या है उसका, अज्ञान भाव। अज्ञान भाव से, अज्ञान दशा में रह रहा है, अज्ञान दशा में स्थित है, अज्ञान दशा को प्राप्त, अज्ञान दशा में रह रहा है, प्रवृत्ति कर रहा है, प्रवर्तमान। इससे वह निश्चित हुआ, क्या निश्चित हुआ इससे, इससे यह निश्चित हुआ कि जो कर्म है वह स्वयं ही बंध स्वरूप है। इसलिए स्वयं बंध स्वरूप होने से कर्म का निषेध किया गया। समझिए बात। कर्म रजमैल से आच्छादित हो रहा है, उस आच्छादन के कारण जो सर्व जानने देखने की शक्ति है वह प्रकट नहीं हो रही है। और ऐसा होने पर जो सबको जानने वाले स्वभाव वाला है वह स्वयं को ही नहीं जान रहा है। और स्वयं को नहीं जान रहा है तो संसार में लिप्त हो रहा है, संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो संसार में परिभ्रमण करने का कारण तो कर्म हुआ, जिसकी लिप्तता के कारण ये संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इसलिए हम कर्म का निषेध करते हैं। इससे तो यही सिद्ध होता है कि ये जो कर्म है यही संसार का कारण है, बंध स्वरूप है, दैट मीन संसार का कारण है। और इसलिए हम इसका क्या करते हैं, निषेध करते हैं, इस कर्म का हम निषेध करते हैं, ये करने योग्य नहीं।
पाप और पुण्य के भेद के बिना, यानी पाप और पुण्य, चाहे पाप रूप हो चाहे पुण्य रूप हो, यदि वह कर्म है तो करने योग्य नहीं है। करने योग्य नहीं है दैट मीन्स प्रवृत्ति करने योग्य नहीं है, और प्रवृत्ति करने योग्य नहीं है दैट मीन्स अपना उपयोग उस ओर ले जाने योग्य नहीं। वह सुख दुख रूप मानने योग्य नहीं है, अच्छा बुरा मानने योग्य नहीं है, समझ गए ना। प्राप्त करने योग्य नहीं है, दृष्टि करने योग्य नहीं। भावार्थ, यहाँ भी ज्ञान शब्द से आत्मा समझना चाहिए, है ना। वो तो हमने आपको ऊपर समझा ही दिया, ज्ञान को चाहे आत्मा को एक ही बात है। ज्ञान अर्थात आत्मद्रव्य स्वभाव से तो सबको देखने जानने वाला है। आत्मा अपने स्वभाव से तो कैसा है कि सबको जाने सबको देखे, ऐसा उस आत्म तत्व का स्वभाव है। परंतु अनादि से स्वयं अपराधी होने के कारण, अपने ही द्वारा किए गए अपराध के कारण, स्वयं ही अपराध किए जा रहा है उसके कारण कर्म से आच्छादित है। कर्म कब आच्छादित करते हैं, यानी कर्म कब ढकते हैं इस आत्म तत्व को? जब ये आत्मा अपराध करता है। क्या अपराध है इसका? कि स्वभाव को नहीं जानना, स्वयं लक्ष्य नहीं करना, ये इसका अपराध है। ऐसा अपराध करने के कारण कर्म रज को प्राप्त होता है, कर्म मल को यह प्राप्त होता है। कर्म मल को प्राप्त होने से आच्छादित, कर्म मल से ढका हुआ क्या होता है कि अपने ज्ञान दर्शन गुण, यानी कि जो सबको जानता, जानने वाला जो गुण है, इसलिए वह अपने संपूर्ण स्वरूप को नहीं जानता, नहीं जानता। यो अज्ञान दशा में रह रहा है, इस प्रकार अज्ञान दशा में रह रहा है। इस प्रकार केवल ज्ञान स्वरूप अथवा मुक्त स्वरूप आत्मा, आत्मा का स्वभाव तो कैसा है? केवल ज्ञान को प्रकट करे, सिद्धत्व को प्राप्त करे। आत्मा का स्वभाव तो कैसा है कि वह सिद्ध दशा को प्रकट करे, सिद्धत्व को प्राप्त हो। ऐसा होने पर भी क्या कहते हैं कि केवल ज्ञान रूप अथवा मुक्त रूप आत्मा कर्ममल से लिप्त होने के कारण, होने से अज्ञान रूप अथवा बद्धता प्रवर्तता है, बद्ध रूप प्रवर्तता। अज्ञान दशा रूप प्रवर्तता है, अर्थात बंध दशा में प्रवर्तता है, संसार दशा में प्रवर्तता है। इसलिए यह निश्चित हुआ कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है, अतः कर्म का निषेध किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये कर्म ही बंध के कारण है, और जब तक आप कर्म का निषेध नहीं करेंगे तब तक आप संसार अवस्था को भी छोड़ सकते नहीं है, अबंध अवस्था को प्रकट प्राप्त कर सकते नहीं। ऐसा कहकर अब आगे की गाथा में कहते हैं 161, 162 और 163 में। सम्मत परिणिबद्धम मिच्छतम जिणवरेहि परिकह्यम तस्सोदयेन जीवो मिच्छादिठीनादव्वौ नाणस्य पणे परिणिबद्धम अननाणं जिणवरेहि परिकह्यम तस्सोदयेन जीवो अननानि होदिनादव्वौ चारित्परिणिबद्धम् कसायं जिणवरेहि परिकह्यम् तस्सोदयेन जीवो अचरितो होदीनादव्वौ। ना बहुत इजी है, बहुत एक लाइन से समझ जाओगे। पहली लाइन में बताया किसके कारण, दूसरी लाइन में बताया क्या होता है। पहली लाइन में इसका क्या कहते हैं? सम्मत पणि निबद्धम, सम्यक्त को प्रतिबंध करने वाला। सम्यक्त पणि निबद्धम अर्थात सम्यक्त को प्रतिबंध करने वाला, यानी सम्यक्त को रोकने वाला, सम्यक दर्शन को रोकने वाला। सम्यक पणि निबद्धम, निबद्ध करने वाला, प्रतिबंध करने वाला। पणि निबद्धम मिच्छतम अर्थात मिथ्यात्व है, जो सम्यक नहीं होने देता, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने देता, वह मिथ्यात्व है। ठीक। जिणवरे ही, जिणवर देवों ने परिकहियम कहा, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं होने देता, ये मिथ्या दर्शन ऐसा है। मिथ्या तो कैसा है? मिथ्या तो किसको कहा? जो सम्यक दर्शन प्रकट ना होने दे। ठीक। अब क्या करें? तस्तोदयेन उसके उदय से, तस्तोदयेन उसके उदय से, तस्तोदयेन उसके उदय से, किसके उदय से? मिथ्यात्व के उदय से। ठीक है ना। जीवो, यह जीव मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि होता है ती ऐसा ना दब्बो जानो। मिथ्यात्व के उदय से यह जीव मिथ्या दृष्टि होता है, यह मिथ्यात्व जीव को सम्यक दर्शन नहीं प्रकट होने देता, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है।
समझे, तो ऐसा सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं। ठीक, आगे क्या कहते हैं? नाणस्य, नाणस्य निबद्धम, यानी जो ज्ञान को प्रतिबंध करता है, रोकता है। ठीक है, ऊपर सम्यक दर्शन को जो रोकता है, नीचे जो सम्यक ज्ञान को रोकता है। अनाणम, वह अज्ञान है। जिणवर ही परिकहियम, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। तस्सोदय, उस अज्ञान के उदय से, जीवो जीव अज्ञानी, अनाणी अननाणी अज्ञानी होता है, ऐसा जानो, ऐसा जानना चाहिए। चरित्र परिनिबद्धम, चरित्र को प्रतिबंध करता है कौन? कषायम, कषाय। जिणवरे ही परिकहियम, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। तस्सोदयेन, उसके उदय से, जीवो जीव को अचरितो अचारित्र होता है, वही नादबो, ऐसा जानना चाहिए। कषाय जीव को अचारित्र होने दे प्रकट करती है। अज्ञान जीव को अज्ञानी बनाता है, अज्ञान का उदय। और मिथ्यात्व का उदय जीव को मिथ्या दृष्टि करता है। वह उसको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने देता, ज्ञानी नहीं होने देता, और चारित्रवान नहीं होने देता, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा। ठीक है ना? अब ये मिथ्यात्व क्या है, अज्ञान क्या है, अचारित्र चारित्र आदि क्या है, ये सब करना योग में आपने समझे अच्छे से। ठीक है ना? अब उनके द्रव्य न्योग के भाव को यहाँ समझो कि उनके अभाव का उपाय क्या है। वहां तो तारतम्यता समझी ना, कर्मों की तारतम्यता से, कि मिथ्यात्व का उदय, अनंत अनुबंधी आदि का उदय, इतने गुण स्थान में ऐसे ऐसे प्रकट होने पर ऐसे ऐसे सम्यक प्रकृतियों का घात होता है, इतनी प्रकृतियों का घात होने से 148 प्रकृतियों में इतनी 46 या कुछ प्रकृतियों का वहां पे सद्भाव रहने के कारण सम्यक दर्शन आदि प्रकट नहीं होते। ये सब आपने करना योग में समझा अच्छे से डिटेल में। अब यहाँ इस बात को समझेंगे कि यहाँ आचार्य देव क्या कह रहे हैं, कि भगवान ने ऐसा कहा है कि मिथ्यात्व के उदय के कारण जीव मिथ्या दृष्टि होता है, कि हाँ बिल्कुल होता है। अज्ञान के उदय के कारण जीव अज्ञानी रहता है, ज्ञान प्रकट नहीं होता। और चारित्र यानी कषाय के उदय के कारण जीव को चारित्र प्रकट नहीं होता, अचारित्र ही रहता। तभी तो कषाय का उदय होने पर सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद भी क्या कहलाता है उसको? अव्रति सम्यक दृष्टि, यानी अचारित्रवान सम्यक दृष्टि। जिसको चारित्र नहीं है, अचारित्र, तो कषाय के अभाव से ही चारित्र प्रकट होता है। ये बात समझाई। सम्यक प्रतिबंधक करम, मिथ्यात्व जिनवर ने कहा, उसके उदय से जीव मिथ्या बने, यह जानना। त्यों ज्ञान प्रतिबंधक करम, अज्ञान जिनवर ने कहा, उसके उदय से जीव अज्ञानी बने, यह जानना। चारित्र प्रतिबंधक करम, जिनने कषायों को कहा, उसके उदय से जीव चारित्र हीन हो, यह जानना। ठीक, मेरे को चारित्र प्रकट नहीं हो रहा, क्यों? कषाय के कारण। कषाय किसे कहा? ऐसे अज्ञान के कारण ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा, अज्ञान किसे कहा? और मिथ्यात्व के कारण सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो रहा, तो मिथ्यात्व किसे कहा? तो पिछली गाथाओं में समझाया था, मिथ्यात्व, कषाय और अचारित्र तीनों एक अज्ञान भाव ही है ना? ये एक ज्ञान भाव ही है। ये ध्यान से समझना, ध्यान से ना। अब यह बतलाते हैं कि कर्म मोक्ष के कारण के तिरोधायी भाव स्वरूप अर्थात मिथ्यात्वादी भाव स्वरूप है। ये कर्म के ही तीन भेद हैं। कौन कौन से? मिथ्यात्व, अज्ञान और कषाय। जो यानी कि रत्नत्रय रूप का जो मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, उसको जो तिरोभूत करता है, तिरोभाव करता है, इसको दूर करता है, वह ये कर्म है। और इस कर्म के ही ये तीन रूप हैं। कौन? किस किस रूप में? मिथ्यात्व के रूप में, अज्ञान के रूप में, और चारित्र के रूप में। सम्यक्त प्रतिनिबद्धम, सम्यक्त को रोकने वाला। मिथ्यात्वम, मिथ्यात्व है, ऐसा जिनवरे, जिनवरों ने परिकथितम
कहा है। एक जिनवर ने कहा है ऐसा नहीं, समस्त जिनवरों ने यही बात कही है। क्या कही है? कि ये मिथ्यात्व कर्म सम्यक्त को रोकने वाला है। तस्य उदयन, उसके उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है। इति ज्ञातव्य, ऐसा जानना चाहिए। ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धम, ज्ञान को रोकने वाला अज्ञान है। ऐसा जिनवर है, जिनवरों ने परिकथितम कहा है। तस्य उदयन, उसके उदय से जीव अज्ञानी होता है। ज्ञातव्य, ऐसा जानना चाहिए। चारित्र प्रतिनिबद्धम, चारित्र को रोकने वाला कषाय है। ऐसा जिनवर है, जिनवरों ने परिकथित कहा है। तस्य उदयन, उसके उदय से जीव अचारित्रवान होता है, ऐसा जानना चाहिए। सम्यक्त जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव उसे रोकने वाला मिथ्यात्व है। यह मिथ्यात्व तो स्वयं कर्म ही है। कर्म कहो चाहे मिथ्यात्व कहो एक ही बात है। कर्म चाहे कहो, ज्ञान कहो एक ही बात है। कर्म कहो और कषाय कहो एक ही बात है। ठीक है ना, कर्म ही है तीनों। तो कर्म के तीन भेद करके समझा रहे हैं यहाँ पे। सम्यक्त जो कि मोक्ष के कारण रूप स्वभाव है, उसे रोकने वाला मिथ्यात्व है। सम्यक्त कैसा है? जो स्वभाव से ही मोक्ष को देने वाला है। सम्यक्त का स्वभाव ऐसा है जो स्वभाव से ही इस जीव को मुक्त करने वाला है। सम्यक दर्शन प्रकट होने से जीव को मुक्ति प्रकट होगी। कारण, तो कहते हैं सम्यक जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, उसे रोकने वाला कौन है? मिथ्यात्व है। उस कारण को रोकने वाला मिथ्यात्व है। वह मिथ्यात्व तो स्वयं कर्म ही है। उसके उदय से ही ज्ञान के मिथ्या दृष्टिपना होता है। किसके मिथ्या दृष्टिपना होता है? ज्ञान के। ज्ञान के मतलब आत्मा के। ठीक है, ज्ञान के मिथ्या दृष्टिपना होता है। कहने का तात्पर्य क्या? आत्मा के मिथ्या दृष्टिपना होता है। ज्ञान ही आत्मा है। ज्ञान जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है। अब यहाँ ज्ञान गुण की अपेक्षा से कह रहे हैं। ठीक है, जो ज्ञान स्वयं ही कैसा है? सम्यक ज्ञान स्वभाव से ही मोक्ष को देने वाला है। जिसको सम्यक ज्ञान प्रकट होता है वो स्वतः, वह स्वभाव से ही मोक्ष अधिकारी हो जाता है। कारण है, उस ज्ञान को रोकने वाला अज्ञान है। वह तो स्वयं कर्म ही है। उसके उदय से भी ज्ञान के अज्ञानीपना होता है। उसके कर्म, उस उदय के अज्ञान के उदय के कारण आत्मा के अज्ञानीपना होता है। चारित्र जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है। चारित्र कैसा है? कि जो जीव को स्वभाव से ही मोक्ष प्रकट करने वाला है। रत्नत्र है ना। अब यहाँ पे भेद करके समझा रहे। वैसे अभेद है, तीनों एक ही है। दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद व्यवहार से कहते हैं। वास्तव में तो ज्ञान दर्शन चारित्र एक ही है। उसके उदय से ही ज्ञान के अचारित्रपना होता है। इसके उदय से, कषाय के उदय से। तो चारित्र जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, उसे रोकने वाली कषाय है। वह तो स्वयं कर्म ही है। उसके उदय से ही ज्ञान के यानी कि आत्मा के अचारित्रपना होता है। इसलिए स्वयं मोक्ष के कारण का तिरोधाई भाव स्वरूप होने से कर्म का निषेध किया गया है। जो रोकने वाला है, तिरोधान करने वाला है, तिरोभावमयी है, ऐसे कर्म का हम निषेध करते हैं। क्योंकि वह मिथ्यात्व, ज्ञान और अचारित्र के रूप में स्वभाव से ही मोक्ष को रोकने वाला है। जहाँ की सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र स्वभाव से ही जीव को मोक्ष देने वाले हैं, मुक्त करने वाले। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र मोक्ष के कारण रूप भाव है। उनसे विपरीत मिथ्यात्वादी भाव है। कर्म मिथ्यात्वादी भाव स्वरूप है। कर्म के ये तीनों भेद कर्म के ही हैं। इस प्रकार कर्म मोक्ष के कारणभूत भावों से विपरीत भाव रूप वाला है। पहले तीन गाथाओं में कहा था कि कर्म मोक्ष के कारण रूप भावों का सम्यक्तवादी का घातक है। तीन गाथाओं में क्या समझाया? कि जो जो सम्यक दर्शन आदि तीन भाव है मोक्ष के कारण रूप है, उनको घात करने वाला है। कौन? कर्म। कैसे? अब बात की गाथा में यह कहा है कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है। पहले तो कहा था वो घातने वाला है, और अब कह रहे हैं कि स्वयं ही घात घात स्वरूप है। बांधने वाला ही बंध स्वरूप होता है, घातने वाला ही घात स्वरूप होता है ना। जहर स्वयं ही मरण स्वरूप है। समझे ना, जहर स्वयं ही मरण स्वरूप है। उसको मौत कहो, उस पर लिखी भी तो रहती है मौत, खतरनाक है ना, ऐसा लिखा था, डेंजरस वार्निंग। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, पहले तीन गाथाओं में यह कहा था कि कर्म मोक्ष के कारण रूप भावों का यानी कि सम्यक्तवादी का घातक है। बाद की एक गाथा में यह कहा है कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है। और इन अंतिम तीन गाथाओं में कहा है कि कर्म मोक्ष के कारण रूप भावों से विरोधी भाव स्वरूप है, मिथ्यात्वादी स्वरूप है। इस प्रकार यह बताया है कि कर्म मोक्ष के कारण का घातक है, बंध स्वरूप है और बंध के कारण स्वरूप है, इसलिए कैसा है? निषिद्ध है। घात घात स्वरूप है,
घात स्वयं घातमय ही है ना, और घात करने वाला है, इसलिए इसका निषिद्ध किया गया है। बंध स्वरूप है, स्वयं बंध ही है, बंध करने वाला है, इसलिए इनका निषेध किया गया है, इसलिए ये निषिद्ध है। अशुभ कर्म तो मोक्ष का कारण है ही नहीं, प्रत्युत बाधक ही है, इसलिए निषिद्ध ही है। परंतु शुभ कर्म भी कर्म सामान्यों में आ जाता है, इसलिए वह भी बाधक ही है, निषिद्ध ही है, ऐसा समझना चाहिए। अब इसी भाव को, इसी अर्थ को कलशुरूप काव्य में कहते हैं। इन्हीं तीन गाथाओं के ऊपर आचार्य देव एक कविता कहते हैं, आचार्य अमृतचंद्र देव। क्या कविता कहते हैं? कलशरूप काव्य कहते हैं। कलश नंबर 109, शार्दुल विक्रीडितम। संन्यस संन्यस्त्वमिदं समस्तमपि तत् कर्मैव मोक्षार्थिना संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा सम्यक्त्वादि निज स्वभाव भवनान् मोक्षस्य हेतुर्भवन् नैष्कर्मे प्रतिबद्ध मुद्दत रसन् ज्ञानं स्वयं धावति। क्या कहते हैं? मोक्षार्थिना इदम समस्तम अपि तत्कर्म एव संन्यस्तव्यम। अर्थात मोक्षार्थी को, मोक्षार्थी ना, मोक्षार्थी को यह, इदम यह, समस्त ही कर्म मात्र त्याग करने योग्य हैं। जो मोक्षार्थी हैं, मोक्ष के इच्छुक हैं, सम्यक दर्शन के इच्छुक हैं, जो संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे इस सर्व कर्मों को क्या कर दे? त्याग कर दे। कर्म मात्र का त्याग कर दें, पाप पुण्य का भेद किए बिना। कर्म मात्र का, कर्म जिसको संज्ञा है उसका त्याग कर, ये करने योग्य है। तन्यस्ते सति तत्र पुण्यस्य पापस्य व किल का कथा। तन्यस्ते, जहां समस्त कर्म का त्याग किया जाता है, फिर वहां पुण्य या पाप की क्या बात है? का कथा, उसकी फिर क्या कथा ही क्या रह गई? पाप की और पुण्य का कोई भेद ही क्या रह गया? जहां सभी कर्मों का त्याग कर दिया गया हो, वहां पाप और पुण्य का क्या भेद? कर्म मात्र त्याज्य है, तब फिर पाप पुण्य अच्छा है, पाप बुरा है, ऐसी बातों का अवकाश ही वहां पर कहाँ है? कर्म सामान्य में दोनों ही आ गए हैं। सम्यक्त्व आदि निज स्वभाव भवनात् मोक्षस्य हेतु भवन। समस्त कर्म का त्याग होने पर सम्यक्तवादी अपने स्वभाव रूप होने से, दर्शन ज्ञान चारित्र आदि अपने स्वभाव रूप होने से, समस्त कर्मों का त्याग हो जाने पर एक ज्ञान यानी कि वह आत्मा निज स्वभाव रूप होने से, परिणमन करने से, मोक्ष का कारणभूत होता हुआ नैष्कर्म प्रतिबद्धम उद्दत रसम, अर्थात निष्कर्म अवस्था के साथ जिसका उद्यत रस प्रतिबद्ध है, ऐसा, इसके साथ, निष्कर्म अवस्था के साथ, निष्कर्म अवस्था के साथ मतलब जो कर्म मल से रहित है, ऐसी अवस्था के साथ जिसका उद्यत रस प्रतिबद्ध है, अर्थात जिसका उद्यत रस उसके साथ ही बंधा हुआ है, अर्थात मोक्ष का सद्भाव होने पर जो उद्यतमान होता है, स्वयं ही सम्यक दर्शन आदि गुण प्रकट होते हैं। कर्म रज के मैल आदि के अभाव होने पर, मिथ्यात्वादि के अभाव होने पर उद्यत स्वयं ही प्रकट होते हैं। ज्ञानम, ज्ञान स्वयं अपने आप धावती, दौड़ता चला जाता है, स्वयं ही दौड़ता चला जाता है, कि उसका रस उद्यत रस है ना उसके अंदर, यानी सहज ही स्वाभाविक रूप से उसकी इस ही प्रकार की मैत्री है कि वह बढ़ता चला जाता है। कब? मिथ्यात्व आदि का जो रोग है ना, प्रतिबंध, जैसे पानी का अवरोध हो जाता है, तो अवरोध को हटाने पर पानी कितनी तेजी से, स्वयं ही उद्यत रस जिसका प्रवर्तमान है, स्वयं ही आगे की ओर दौड़ने लगता है। कब? प्रतिरोध हटाने पर। ऐसे ही वह जो ज्ञान में प्रतिरोधक रूप से कौन कौन से बैठे हैं? मिथ्यात्व, अज्ञान और चारित्र का अभाव होने पर, हटाने पर, वह कर्म रज का अभाव होने पर, उसकी दृष्टि नहीं करने पर ज्ञान स्वयं ही दौड़ता चला जाता है, उद्यतमान होता चला जाता है, अर्थात
सर्वदर्शन सर्वज्ञान सर्वज्ञत्वता को प्रकट करने लगता। समझ में ही बात नहीं? समझ में कैसे कहा आचार्य देव ने, बड़े मस्त तरीके से एकदम। कर्म को दूर करके अपने सम्यक आदि स्वभाव रूप परिणमन करने से, है ना, कर्म को दूर करके, अर्थात कर्म का लक्ष्य नहीं करके, पाप पुण्य का लक्ष्य नहीं करता हुआ, अपने सम्यक आदि स्वभाव रूप परिणमन करने से, अर्थात अपने को समझता हुआ, जानता हुआ, अपने में रचता पचता हुआ, अपने उपयोग को अपने में लाता हुआ करने से, मोक्ष का कारण रूप होने वाला अपने आप प्रकट होता है। मोक्ष को जो कारण रूप, मोक्ष को प्रकट करने का जो कारण है, वो अपने आप प्रकट होता है। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आप प्रकट होते हैं। कारण कहा था ना भी पिछले की 3 गाथाओं में, जो मोक्ष का कारण है, सम्यक्त का कारण है ना, उसका प्रतिबद्ध करने वाला है, आदि आदि। तो क्या कहते हैं कि ये मोक्ष का कारण रूप है। मोक्ष के कारण रूप कौन है? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। क्या होते हैं? वो अपने आप प्रकट होते हैं। कब? जब कर्म का क्या कर दिया जाता है? निषेध कर दिया जाता है। ठीक है ना? तब फिर उसे कौन रोक सकता है? कौन रोक पाएगा उस मोक्ष को, उस सर्वज्ञ तत्व भाव को कौन रोक पाएगा? अब आशंका उत्पन्न होती है कि जब तक अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के कर्म का उदय रहता है, तब तक ज्ञान मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है? यानी कि अविरत सम्यक दृष्टि, यानी कि जिसको चारित्र प्रकट नहीं हुआ है, ऐसा चौथे गुण स्थान आदि वाले सम्यक दृष्टि किए, तो मिथ्यात्व का अभाव हो गया है। तो मिथ्यात्व का अभाव होने पर भी उसके मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है? क्योंकि वहां पे तो अभी उसको चारित्र प्रकट नहीं हुआ है, ऐसा एक किसी ने शंका की। और कर्म तथा ज्ञान दोनों निमित्त से होने वाली शुभाशुभ परिणति तथा ज्ञान परिणति दोनों एक ही साथ कैसे रह सकती हैं? यानी कि कर्म परिणति भी रहती है और ज्ञान परिणति भी वहां पे रहती है। इसके समाधानार्थ काव्य कहते हैं। वो क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले, फिर काव्य समझ में आ जाएगा। चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन प्रकट होने पर सम्यक चारित्र प्रकट नहीं हुआ है, ऐसा कहा गया है। ठीक है ना? वास्तव में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कषाय की अपेक्षा से यहाँ पे कह रहे हैं, तो वहां पे समझना पड़ेगा हमें कि उसको अव्रति कहते हैं ना, कषायवान कहते हैं, अचारित्र उसको कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो पाप और पुण्य में प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देता है, एक ज्ञान मात्र में प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई नहीं देता। हाँ, लेकिन उसको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, ये बात भी पक्की है। जिस भाव होने पर सम्यक दर्शन तो प्रकट हुआ है, परंतु कषाय का भाव होने से जो चारित्र प्रकट होता है, ऐसी अवस्था में उसके साथ क्या हो रहा है कि ज्ञान और कर्म परिणति दोनों ही एक साथ हो रही है। ज्ञान परिणति और कर्म परिणति दोनों ही एक साथ हो रही है। ऐसे कैसे हो सकता है कि ज्ञान परिणति और कर्म परिणति, यानी कि मोक्ष परिणति और बंध परिणति दोनों एक साथ रहे? इसका इन्होंने एक क्वेश्चन उठाया। तो उसका समाधान करने के लिए यहाँ पे काव्य के रूप में उसको कहते हैं। काव्य नंबर 110, कलश नंबर 110 में, यावत् पाकमुपैति कर्म विरतिर् ज्ञानस्य सम्यक् न सा कर्म ज्ञान समुच्चयोपि विहितस्ता वन्न काचेतच्छति किन्त्वत्रापि समुल्ल सत्यवशतौ यत् कर्म बन्धाय तन् मोक्षाय स्थितमेकमेव परम् ज्ञानं विमोक्तं सतः। क्या कहते हैं? यावत, जब तक। प्रश्न क्या उठाया था? ज्ञान परिणति कर्म परिणति एक साथ है चौथे गुण स्थान में, वहां पे वो मोक्ष का अधिकारी कैसे कह रहे हो आप? यावत, जब तक, ज्ञानस्य कर्म विरति ही, ज्ञान की कर्म विरति का सम्यक पाकम न उपैति, भली भांति परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होती। जब तक ज्ञान की कर्म विरति, यानी कि कर्म से विरक्ति, कर्म विरति भली प्रकार से परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होती, अर्थात जब तक वह ज्ञान क्या नहीं होता, केवल ज्ञान रूप प्रकट नहीं होता। ठीक है ना? तब तक कर्म ज्ञान यह अपि विहित न काचित कर्म और ज्ञान एकत्रित करना शास्त्र कहा है। क्या कहते हैं कि जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता,
तब तक ज्ञान और कर्म का एक यानी साथ होना शास्त्र में कहा गया है। शास्त्र में कहा गया है कि एकत्रित रहते किसी छवि वॉइस विरोध स्लो आ नहीं। रही है भैया। अभी भी स्लो है ठीक है। ना। हाँ, क्या कहते हैं कि जब तक ज्ञान केवल ज्ञान में प्रकट नहीं होता तब तक ज्ञान और कर्म एक साथ रहते हैं, और उनके एक साथ रहने में कोई भी क्षति या विरोध नहीं है, कोई क्षति विरोध होता नहीं। किंतु अत्रपि यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि आत्मा में अवश्यतः यत कर्म तमुल्य सती, अवश्यपने जो कर्म प्रकट होता है, तत् बंधाए वह तो बंध का कारण है। अवश्यपने, अवश्यपने मतलब जो तीव्र उदय प्रधान है, तीव्र उदय प्रधान है ना, वह तो जो जिसमें आत्मा का अपना वश नहीं है ना, अर्थात जिसमें सम्यक आदि का उपयोग स्थिर नहीं हो पा रहा है, ऐसा जो तीव्र कर्म का उदय होता है, अवश्यपने जो कर्म प्रकट होता है, तत् बंधाए वह तो बंध का कारण है। और मोक्ष, मोक्षाय अर्थात मोक्ष का कारण तो एकम एव परमम ज्ञानम स्थितम, जो एक परम ज्ञान है वह एक ही है। स्वतः विमुक्तम, जो कि स्वतः विमुक्त है, अर्थात तीनों काल पर द्रव्य भावों से भिन्न। देखो क्या कह रहे, समझाते तो वो सिंपल सी बात कह रहे हैं। किसी ने कहा कि भैया आप कह रहे हो कि एक सम्यक ज्ञान जो है वो मोक्ष का कारण है, और सम्यक दृष्टि को तो कर्म और ज्ञान दोनों एक साथ परिवर्तित हैं, वहां उसके मोक्षादि अधिकार कैसे हो सकता है, मोक्ष का कारण बना कैसे संभव है? बोले कि ज्ञान और कर्म एक साथ रह सकते हैं, एक साथ रहते हुए भी वह जो कर्म है ज्ञान में नहीं मिश्रित होता और ज्ञान कर्म में मिश्रित नहीं होता, ये दोनों को बाधा पहुंचती नहीं। पर शर्त इतनी सी है, एक बात है इसके अंदर, क्या शर्त है? पहली बात तो ये कि ज्ञान ने स्वयं को पहचाना हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात, कर्म इतना तेज तीव्रता से हावी ना हो कि वह ज्ञान पे हावी हो जाए, है ना, उसका तीव्र इतना उदय ना हो कि वह ज्ञान को फिर से आच्छादित करने की कोशिश करे या कर ले, क्योंकि ऐसा होने पर तो वह बंध स्वरूप हो सकता है, परंतु ज्ञान तो एकमात्र मुक्त स्वरूप ही होने से कर्म के रहते हुए भी कभी बंध का कारण बनता नहीं है, वह स्वयं एकमात्र मुक्ति का ही कारण रहता है। अब कहते हैं जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता, यथाख्यात चारित्र नहीं होता मतलब जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, केवल दर्शन प्रकट नहीं होता, है ना, सर्वदर्शीपना प्रकट नहीं होता। हाँ पूछो, क्वेश्चन पूछना कुछ। हाँ, यहाँ अवश्यपने का मतलब कि तीव्र बना, जो हाँ बस, अवश्य हाँ अवश्य। कर्म की अवश्यपना जिसपे अपना कोई वश ना चले, ओ, हाँ ठीक ठीक, समझ। ठीक है ना, जिसपे हाँ अवश्य, जिसपे हमारा वश ना चले उसको अवशपना कहते हैं। सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी है ना, एक सम्यक दृष्टि, उनका वश ही नहीं चल रहा अपने ऊपर, तभी तो क्या कर रहे हैं वो, लक्ष्मण को कंधे पे लिए लिए घूम रहे हैं, सीता के लिए रोते रोते फिर रहे हैं, है ना। अवशपना, अपना वश नहीं चल रहा, उसपे ज्ञान जानता है ये सब सही नहीं है, ऐसा जानते हुए भी अवशपना। ऐसा जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता तब तक सम्यक दृष्टि के दो धाराएं रहती हैं, सम्यक दृष्टि जीव के दो धाराएं रहती हैं, शुभाशुभ कर्म धारा और ज्ञान धारा। माने उसके उपयोग में दो प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, शुभाशुभ प्रवृत्ति और ज्ञान प्रवृत्ति, ठीक है ना। और ये किसकी कब तक रहती है ये दो धाराएं? जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता तब तक ये दो धाराएं रहती हैं, खाली चौथे गुण स्थान में रहती है ऐसा नहीं, पांचवें में भी, छठे में भी, सातवें में भी, आठवें में भी, नौवें में। अंतर इतना है कि एक धारा घटती जाती है और एक धारा बढ़ती जाती है, गुण स्थान के बढ़ने से ज्ञान धारा बढ़ती जाती है, कर्म धारा घटती जाती है, ठीक है ना। पहले पहले मिथ्यात्व की अवस्था में तो एक ही धारा है, कर्म धारा। चौथे गुण स्थान में आते हैं तो दो धाराएं हो जाती हैं, ज्ञान धारा और कर्म धारा, और गुण स्थान बढ़ाता जाता है, कर्म धारा घटाता जाता है, ज्ञान धारा बढ़ाता जाता है। समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात है ना। तो शुभाशुभ कर्म धारा और ज्ञान धारा, उन दोनों के एक साथ रहने में कोई भी विरोध नहीं है, उनके साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। कर्म धारा के होने में और सर्वज्ञता प्रकट होने में तो विरोध है, लेकिन ज्ञान धारा और कर्म धारा के साथ रहने में कोई विरोध नहीं है कि वह ज्ञान में कोई गड़बड़ कर दे, ऐसा नहीं। जैसे मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान के परस्पर विरोध है, वैसे कर्म सामान्य और ज्ञान के विरोध नहीं। समझ नहीं बात? माने सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन सामान्य कर्म धारा और ज्ञान धारा एक साथ रह सकते हैं, यानी कि शुभाशुभ परिणाम, सामान्यता, और वह आत्म तत्व को जानने के कारण जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसा ये दोनों एक साथ रह सकते हैं।
ऐसी स्थिति में कर्म अपना कार्य करता है। कर्म अपना कार्य करता है अर्थात उदय आदि अवस्थाओं को प्राप्त होता है। ठीक है ना। जितनी जितनी अवस्थाओं में उदय होना चाहिए उतनी उतनी अवस्थाओं में उदय आदि को प्राप्त होता है। जितनी जितनी अवस्थाओं में बंद आदि को प्राप्त होना चाहिए उतनी उतनी अवस्थाओं में बंद आदि को भी प्राप्त होता है। ठीक है ना। कर्म अपना काम करता रहता है और ज्ञान अपना कार्य करता रहता है। जितनी ज्ञान की सामर्थ्य हुई है, जितना सम्यकपना ज्ञान में प्रकट हुआ है, अर्थात वह जितनी जितनी कर्म प्रकृतियों को रोक सकता है, अभाव रूप कर सकता है, उतनी उतनी कर्म प्रकृतियों को वह अभाव ही रखता है। जितनी जितनी कर्म प्रकृतियों का उदय उसमें नहीं आ सकता उतनी उतनी कर्म प्रकृतियों को उसमें उदय आने नहीं देता। ये कौन कर रहा है? ये ज्ञान कर रहा है। कर्म अपना कार्य कर रहा है, ज्ञान अपना कार्य कर। पकड़ में मत। है ना। ऐसा होता है ना, लड्डू में खीर में सही से शक्कर ना मिलाई जाए तो खीर में दो स्वाद आते नहीं आते, दो धाराएं हो जाती है ना। लड्डू में दो स्वाद आते नहीं आते हैं कि भैया हमने तो कभी ऐसे लड्डू नहीं बनाए। जब तुमने बनाने शुरू करे होंगे तब तो बनाए होंगे, आधा मीठा आधा फीका क्या। दो धाराएं समझ में आई नहीं? समझ में? अगर ठीक से ना मिश्रण किया जाए तो आधा फीका आधा मीठा हो जाता है, नहीं हो जाता? गलत तो नहीं कह रहा मैं, ऐसा हो जाता है, हालांकि हमने खाई नहीं है। तो क्या कहते हैं? अपना कार्य करता है, वह अपना कार्य करता है, वह अपना कार्य करता है। ज्ञान अपना कार्य करता है, जितने ज्ञान की सामर्थ्य है, और कर्म में जितनी सामर्थ्य है वह अपना कार्य करता है। जितने अंश में शुभाशुभ कर्म धारा है उतने अंश में कर्म बंध होता है ना। जितने अंश में कर्म अपना कार्य कर रहा है उतने अंश में वह उदय उदीर्णा बंद आदि अवस्थाओं को प्राप्त होता है। और जितने अंश में ज्ञान धारा है उतने अंश में कर्म का नाश होता है। ज्ञान का काम है कर्म का नाश करना, तो जितना ज्ञान प्रबल है जितनी अवस्थाओं में, समझ में आई ना, उतनी उतनी अवस्था रूप वह कर्म का नाश करता है, निषेध करता है, उसका उदय आदि आने नहीं देता। ज्ञान अपना कार्य करता रहता है, कर्म अपना कार्य करता रहता है। करना नहीं का स्केल तो सबके माइंड में होगा, तो उसी से आप समझ जाओगे बहुत अच्छे से। है ना। स्केल की बात समझा रहे हैं यहाँ पे। विषय कषाय के विकल्प या वर्त नियम के विकल्प अथवा शुद्ध स्वरूप का विचार तक भी कर्म बंध का कारण है। अर्थात जब तक यथाख्यात प्रकट नहीं होता तब तक की जितनी भी अवस्थाएं हैं वे सभी अवस्थाओं में किसी न किसी अपेक्षा से कर्म बंध का कारण विद्यमान रहता है। शुद्ध परिणति रूप ज्ञान धारा ही मोक्ष का एकमात्र कारण है। जितने जितनी ज्ञान धारा प्रबल होती रहती है, स्थिर होती जाती है, बड़ी होती जाती है, और ज्ञान धारा का अभाव होता जाता है, वह ज्ञान धारा ही एकमात्र कर्म धारा का अभाव करने वाली है, अर्थात संसार का अभाव करने वाली है, मोक्षदायिनी है, मोक्ष प्रदायिनी। ठीक है ना। अब कर्म और ज्ञान का नए विभाग बतलाते हैं। कर्म और ज्ञान का नए विभाग बतलाते हैं, यानी किस अपेक्षा से कौन अपना कार्य करता है, इस बात को यहाँ पे बतलाते हैं। तो इस रूप को कलश नंबर 111 में क्या है, ये भाव हम कल समझेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी समय हुआ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो